तो तो आज आम स्टार्ट कौन करवा ना मु लास्ट क्लास डायमेंशनल एनालिसिस विषय कही डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सब मुझे तुमको पठेई बर्तमान किसी मन रखिले चलो जिते धीरे धीरे एंड हो आसो ना फर्स्ट ईयर से तुम जी फर्स्ट ईयर पार्ट में पढ़ाई जी भी फिजिकल क्वांटिटी सहित तुमको रिलेट कराई से समान तुम डायमेंशनल फॉर्मूला आपे आपे मन रही जाइए ठीक अच्छे ना। तो बर्तमान पाइरे सेमती क्वेश्चन ही आसे कि फर्स्ट ईयर रिलेटेड जी टॉपिक अच्छी से ही आसब। तो आज आम स्टार्ट कौन करवा मैं फर्स्ट केतोटा तुमको वेरिएबल्स आउ कांस्टेंट क्वांटिटी भितर तुमको टच करदेवी लाइक डायमेंशनल वेरिएबल्स ठीक अच्छे। डायमेंशनल वेरिएबल्स माने कौन सा ना एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशन एंड इट्स वैल्यू इज वेरिएबल माने तार वैल्यूटा डिफरेंट डिफरेंट हो पारे एवं सी गोटे कौन तार निजर गोटे डायमेंशन अच्छी ताने फिजिकल क्वांटिटी आम लिखिदेवा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन एंड वेरिएबल वैल्यूजेस तांकर वैल्यूटा डिफरेंट डिफरेंट हुए वेरिएबल वैल्यूजेस एग्जांपल जदि आम गोटे नवा सपोज एरिया गोटे डायमेंशन तार कौन L2 ठीक अच्छे आ तार वैल्यू को प्रॉब्लम रे 1 मीटर स्क्वायर को प्रॉब्लम रे 250 को प्रॉब्लम 3000 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रोचे आ तार डायमेंशन अच्छे। सिमिलरली आम देखा स्पीड फोर्स ये समानकर कौन डायमेंशन अच्छी प्लस एमानकर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रे डिफरेंट आसे अलग अलग वैल्यू हो पाए ठीक अच्छे सी गला डायमेंशनल वेरिएबल्स। तापर आसला डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट माने पुणी थे जे यार कौन थी डायमेंशन थी हैविंग डायमेंशन बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट तांकर वैल्यूटा कौन थी कांस्टेंट थी। एग्जांपल मुझे जो तुमको लिस्ट देती ता भीतर देखिए गोटे आसो ग्राविटेशनल कांस्टेंट ये तुमको पढ़ा हम भी ग्राविटेशन चैप्टर रे ग्राविटेशनल कांस्टेंट ठीक अच्छे यार कौन अच्छी ना डायमेंशन अच्छी एवं यार वैल्यू फिक्स सबू प्रॉब्लम रे यार वैल्यू फिक्स 6.67 × 10⁻11 ठीक अच्छे ये वैल्यूटा तार सब प्रॉब्लम रे फिक्स थाए ठीक अच्छे तेणु या कहुच्छी कौन ना डायमेंशनल कांस्टेंट यार डायमेंशन अच्छी एवं यार वैल्यू कौन फिक्स्ड गोटे वैल्यूटा फिक्स्ड वैल्यू है फिक्स्ड वैल्यू यार वैल्यू गुड़ा भेरी करुपर जा डायमेंशन लेस वेरिएबल्स डायमेंशन लेस वेरिएबल्स माने हैविंग नो डायमेंशन यहाँ डायमेंशन नाही से डायमेंशन लेस हैविंग नो डायमेंशन एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूजेस तांकर डायमेंशन नाही कहार डायमेंशनल वेरिएबल्स मानकर डायमेंशन नाही एवं तांकर वैल्यू कौन होची डिफरेंट डिफरेंट रहिबो ठीक अच्छे। एग्जांपल नवा जमती कि स्पेसिफिक ग्राविटी ठीक है या ना तो शुणी नथिबो बेस्ट मु निजे ये क्लास रे करी कौन एंगल रो डायमेंशन नाही M0 L0 T0 बाहर करते लास्ट क्लास देखिए भल लगे है एंगल रो कौन थिला M0 थिला L0 थिला T0 थिला तेणु तार डायमेंशन नाही आ यार वैल्यूटा वेरिएबल केमती मैं सपोज गोटे प्रॉब्लम 60 डिग्री आ गोटे प्रॉब्लम 80 डिग्री नेक्स्ट प्रॉब्लम 120 डिग्री एमती डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम रे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू माने डिफरेंट प्लेस रे डिफरेंट वैल्यू आसी पारे तेणु तांकर वैल्यू गोटे फिक्स नुहे जमी यार गोटे वैल्यू जो भी कर 6.67 × 10⁻11 सेमती फिक्स नुहे यार वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो पारे और यार डायमेंशन कौन अच्छी नाही ठीक अच्छे। तापर जा डायमेंशनल ना डायमेंशन लेस कांस्टेंट माने
हैविंग नो डायमेंशन याकर कौन अच्छी ना डायमेंशन नाही आउ कौन एंड फिक्स्ड वैल्यू याकर वैल्यू गोटे फिक्स्ड वैल्यू एग्जांपल गोटे नवा ठीक अच्छे एमती गोटे ये कह जार डायमेंशन नाही और फिक्स वैल्यू अच्छी तमें सपोज पाई ना जान तो पाई वैल्यू कौन 3.14 यार डायमेंशन अच्छी ना आउ यार वैल्यू सब 3.14 जहाँ भी प्रोब्लेम कर 3.14 यूज कर ना सेमती ई अच्छी गोटे ई 2.178 समथिंग आसे ठीक अच्छे आम यहाँ जाने तुम यहाँ मन रख कि डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट माने हैविंग नो डायमेंशन एंड फिक्स्ड वैल्यू तांकर वैल्यूटा सब प्रोब्लेम पाई कौन हुए फिक्स हुए ठीक अच्छे एग्जांपल कौन नेली पाई वैल्यू केते आसला 3.14 ठीक अच्छे ताले ये हूँ मु चार्टा जिनस तुम खाली कहीदेवाई चाहिए कि डायमेंशनल वेरिएबल्स माने फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन एंड डिफरेंट वैल्यूजेस तांकर डिफरेंट प्रोब्लेम डिफरेंट वैल्यू आसी पारे तुम बुझी पारथबो कि एरिया रे डायमेंशन अच्छी कौन डायमेंशन L2 यार L2 डायमेंशन स्पीड रो m0 L1 t-1 फोर्स रो m1 L1 t-2 ठीक अच्छे ये सब डायमेंशन एवं यांकर वैल्यू डिफरेंट प्रोब्लेम डिफरेंट तेणु ये हूँ डायमेंशनल वेरिएबल्स डायमेंशनल कांस्टेंट माने डायमेंशन अच्छी सीना किंतु तांकर वैल्यूटा फिक्स जमती ग्राविटेशनल कांस्टेंट नेली सेमती प्लांक्स कांस्टेंट एबे एते ओडा ना यूज करबानी ग्राविटेशनल कांस्टेंट में पढ़ेबा तेणु ग्राविटेशनल कांस्टेंट रो कोन अच्छी ना डायमेंशन अच्छी ठीक अच्छे यार डायमेंशन जब तुम बाहर करते चाहिए भी कर F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर यही फॉर्मूला रू बाहर है जो प्रॉब्लम करे भी यूज करके बाहर करा करदेवी है तो जीरो वैल्यू तुम्हें जीरो डायमेंशन तुम्हें बाहर कर जीरो वैल्यू यहाँ फिक्स 6.67 × 10⁻11 डायमेंशन लेस वेरिएबल्स माने तांकर डायमेंशन नाही और वैल्यूटा भी डिफरेंट एग्जांपल कौन नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं एंगल नहीं स्ट्रेन नहीं पार तापर डायमेंशन लेस कांस्टेंट माने तांकर डायमेंशन भी नहीं और तांकर वैल्यू फिक्स है तो मैंने एग्जांपल नेले पाई रो डायमेंशन किसी ना और तार वैल्यू हूँ 3.14 ठीक अच्छे बुझे एवं आगे जावा ओके पॉज करके लिखिदेव छुआ जार लिखार थी ना तो मुझे नोट्स दूचे नोट्स देले किसी ना पढ़ा को पड़ो सब है एबे फर्स्ट ईयर है एग्जाम कौन हम न हम जना ना ट्राए कर क्लास कंटिन्यू रख बिकज पाठ केबे ना केबे दरकार आज एग्जाम होनी दरकार पड़ूनी कि फ्यूचर पे बहुत नीड ठीक अच्छे ओके एबे जीवा आमे डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़िले तार एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रे आमे एप्लीकेशन पढ़ा तीनटा एप्लीकेशन अच्छे तीनटारू बेस करके बहुत प्रॉब्लम आसे ठीक अच्छे एवं मु तीनटा जाकर बहुत सारा एग्जांपल करेबी तुम मान को भी बहुत सारा करने देवी प्रॉब्लम तेणु तुम्हें यही तीनटा जिनस जाक क्लीयर हो जो तीनटा हूँ तार एप्लीकेशन ठीक अच्छे सपोज फास्ट एप्लीकेशन हूँ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू एनादर है गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छी आउ गोटे सिस्टम यूनिट को कन्वर्ट करने डायमेंशनल एनालिसिस रो यूज आसे मु तीनटा जाक एक कहूना फास्ट कहि तार एग्जांपल करेबी पुणी सेकेंड जी ठीक अच्छे आगे बुझे दूसरी जे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू एनादर माने कौन सपोज मु गोटे एग्जांपल लेथि ना लेंथ ऑफ रूम हूँ केते ना 5 मीटर ताले ये गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट किए मीटरटा मैग्नीट्यूड कौन माने न्यूमेरिकल वैल्यूटा कौन 5 मुझे ताकू लिखी जे 5 मीटर न कहीकि मुझे कहबी ना 500 सेंटीमीटर सपोज तुम सांग जड़े कहले ना ना 5 मीटर नुहे 500 सेंटीमीटर मुझे सेंटीमीटर स्केल मापिली तो ये कौन है ये आउ गोटे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होगा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट होगा ये 5 थिला ये 500 है मो मेजरमेंट बेले भी कही कि जेकोसी गोटे वैल्यूर मेजरमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ठीक अच्छे ना तो बर्तमान मत गोटे कथा कह ये गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट सपोज ये सिस्टम वन रे वैल्यूटा हूँ 5 मीटर तेणु
एठी N1 U1 लिखदेली सिस्टम 1 पे N1 U1 ताले N1 रो 5 मीटर लिखिछि माने N1 रो वैल्यू 5 आ U1 होची तुमरो मीटर पूरा लिखि दवा जदि सिस्टम 2 नेली माने सेकंड सिस्टम 2 दैट इज इक्वल टू N2 U2 ठीक अछि ना सेटा कोन अछि 500 सेंटीमीटर अछि त माने N2 इज इक्वल टू 500 आउ U2 इज इक्वल टू होची सेंटीमीटर ठीक अछि मत गोटे कथा कह 5 मीटर जहाँ 500 सेंटीमीटर से नुहे कि आम सिस्टम गोटे सिस्टम आ गोटे सिस्टम को चली गले कौन आमर रूम रो लेंथटा चेंज हो जाए कि ना रूम रो लेंथ से रुए बट जेहेतु सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होची मीटर रो सेंटीमीटर होची तेणु तुम न्यूमेरिकल वैल्यू से अनुसार चेंज होची तामाने जो लेंथ ऑफ द रूम क्यू मु नेची ताले एठी भी से क्यू रहिबो लेंथ ऑफ द रूम इज नॉट चेंजेबल सी चेंज हो पारिबनी तुमर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो पार मीटर थिला सेंटीमीटर को आसला तामाने हायर रु लोअर को गला तान तुमर न्यूमेरिकल वैल्यूटा लोअर रु हायर को जीवो मुझे तो मेजरमेंट पढ़ी कही ना n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u तुम जदि यूनिट बड़ रु सान को गल न्यूमेरिकल वैल्यूटा सान रु बड़ को जीवो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रतिलोमी ठीक अच्छे तेणु जदि आम N1 इज इक्वल टू 5 U1 मीटर नहींचे जो मुझे U2 टा सेंटीमीटर नेबी आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे मोर ऑब्वियसली 5 न रही सी अधिका हम केते आसला 500 आसला किंतु मोर Q रो वैल्यू समान छुआ लेंथ ऑफ द रूम चेंज होबार नहीं लेंथ ऑफ द रूम चेंज होबार नहीं ठीक अच्छे ताहले वर्तमान आम कहीपर जे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ठीक अच्छे यही U1 और U2 टा कौन यही माने होचंती सिस्टम ऑफ यूनिट N1 N2 टा कौन N1 N2 होची न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज हमको N1 U1 और U2 दिया है N2 पचारिछि ताले हम कौन लिखि परिबा N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2 हाँ ना लिखि परिबा ठीक अच्छे सपोज जो U1 कहूचे यूनिट नुहे कि जो U1 कहूचे यूनिट ताको आम कौ फॉर्म लिखिले U1 ताको आम लिखा डायमेंशनल फॉर्म जमी मीटर अच्छी माने ताको डायमेंशनल फॉर्म लिखले L1 कहीं लेंथ को ही तुम्हें मीटर में मेजर कर ना नहीं ठीक अच्छे सपोज आमको लेंथ ऑफ द रूम देछि ना तेणु ये फिजिकल क्वांटिटीटा किए फिजिकल क्वांटिटी हूँ लेंथ सपोज तुमको फोर्स देछि ठीक अच्छे फोर्स देछि 5 न्यूटन ताले सेटा को आम लिख दे परिबा जे डाइन रे सपोज आम लिखा एबे कहबाटा ठीक हम ना ठीक अच्छे कहीदेवा 5 × 10⁵ डाइन ठीक अच्छे ये फॉर्म आम सपोज लिखिले ताले ये कौन है ना 5 × 10⁵ को कन्वर्ट है न्यूटन डाइन को गला डाइनटा स्मॉलर यूनिट छाड़ दियो तो ये फिजिकल क्वांटिटी किए फोर्स तेणु फोर्स तुम कौन लिख डायमेंशन लिख M1 L1 T -2 ठीक अच्छे यहाँ सीना जाच फिजिकल क्वांटिटी सपोज आम जाने गोटे फिजिकल क्वांटिटी ताने आम मन इच्छा लिखिले M1 टू दी पावर A L1 टू दी पावर B T1 टू दी पावर C जिते U2 लिखी मु लिखी से M2 टू दी पावर A L2 टू दी पावर B T2 टू दी पावर C तो बच्चे सर कौन पाई आप एमती लिखुं मु कहली छुआ मोर फिजिकल क्वांटिटी चेंज होनी सही लेंथ थिला लेंथ रोची 5 मीटर हो 500 सेंटीमीटर हो फोर्स 5 न्यूटन हो कि 5 × 10⁵ डाइन हो मोर से फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही रोची फोर्स चेंज हो जाऊ ना खाली कौन चेंज होची यूनिट जेहेतु चेंज होची गोटे सिस्टम रो आ गोटे सिस्टम को जाऊँगी मोर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होची ठीक अच्छे तेणु मोर से पावर सामान रे किसी असुविधा ना छाड़ मु यूजटा शिखेदेवी है ताले बर्तमान आमर फॉर्मूला कौन आसो N2 इज इक्वल टू N1 × U1 बाय U2 ताने U1 बाय U2 माने M1 टू दी पावर A L1 टू दी पावर B T1 टू दी पावर C डिवाइडेड बाय M2 टू दी पावर A L2 टू दी पावर B T2 टू दी पावर C यहाँ टी तुमको अड लगुथ कि जो प्रोब्लेम कर बहुत इजी लगे ताले आमर N2 रो वैल्यू कौन आसला N1 M1 बाय M2 करदेली जदि कौन अच्छी तुम घात सेम अच्छी मीन्स एक्सपोनेंट सेम अच्छी ताले एमाने सीधा सीधा डिवाइड हो ताने M1 बाय M2 टू दी पावर A होगा L1 बाय L2 टू दी पावर B होगा T1 बाय T2 टू दी पावर C ताले ये हूँ फॉर्मूला फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट को जीवाई ठीक अच्छे वन सिस्टम ऑफ यूनिट रु अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट को जीवाई तो कौन चेंजेस आसो से ऑब्जर्व करवा जे न्यूमेरिकल वैल्यू रे कौन चेंजेस आसो देखो गोटे प्रॉब्लम कले तुम यहाँ केते इजीली बुझीपार हाँ आम सपोज ये गोटे एग्जांपल नेले है केमती करा जाउछि भी प्रोसेस शिखेदेवी है देले आइडिया हो सपोज हमको कहला क्वेश्चन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन
ठीक अच्छे ताल देख ये हूँ न्यूटन सिस्टम ऑफ यूनिट ये हूँ डाइन सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक अच्छे आमे सीजीएस एसआई एक कथा मुझे कहबी ना बर्तमान आमे सिंपली जीवा ठीक अच्छे ताले आमर कौन देला जे एटा कहार एटा ये जो यूनिटा को फिजिकल क्वांटिटी रो ना फोर्स रो ताले आमे लिख दबा फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी ठीक अच्छे ताले फोर्स रो डायमेंशन कौन फोर्स रो डायमेंशन दरकार ना हमको फोर्स रो डायमेंशन होची m1 l1 t -2 ताले एठी पावर किए ए जगह किए अच्छी m1 थिला ना सॉरी m टू द पावर a थिला बा m1 टू द पावर a थिला ताले एठी ए जगह किए अच्छी 1 अच्छी l1 टू द पावर b बा l2 टू द पावर b थिला ना ताने b जगह किए अच्छी 1 अच्छी t1 टू द पावर c बा t2 टू द पावर c थिला सेठी ताले एठी c जगह किए अच्छी -2 अच्छी एती काम हमें सार देले ठीक अच्छी वर्तमान सिस्टम 1 जार सब किछि दिया हैतिबो सिस्टम 2 जार आमे बाहर करिबा कैलकुलेशन करिबा ठीक अछि तेणु डाइनटा सिस्टम 2 रे रहिबो केना हमको सेटरे कैलकुलेट करिया पई कहिछि एथिरे गिवन अछि सेटा सिस्टम 1 रे रहिबो ठीक अछि गला ताले लेखिबा सिस्टम 1 टा होछि तुमरो कोन सिस्टम ना एसआई जेतु न्यूटन अछि सिस्टम 2 टा तुमरो कोन ना सीजीएस जेतु डाइन अछि ताले फास्ट काम होछि एथिरे किए लेखछे मास लेंथ टाइम तो आमे सेटा आगे लेखिबा मास m1 रे मेजर कराबो सिस्टम 1 रे तने एसआई रे मास को कोथरे मेजर करा जाए कुआस अछि केजी रे नुहे कि केजी रे मेजर करा जाए ठीक अछि ना हाँ ठीक हाँ केजी रे मेजर करा जाए नुहे कि ता माने एडी 1 अछि तने 1 केजी रे ताले 1 केजी जे छुआ केते ग्राम सीजीएस रे 1000 ग्राम नुहे कि छाड़ दियो तापरे लेंथ L1 सिस्टम 1 पई आमे कोथरे मेजर करू मीटर रे ताने 1 मीटर इज इक्वल टू केते सेंटीमीटर ना 100 सेंटीमीटर काहे कि सेंटीमीटर रे सीजीएस रे तापरे टाइम कोथरे मेजर करो सेकंड रे तांकर भी सेकंड रे छाड़ दियो तापरे असला n1 केते दिया आइची सिस्टम 1 रे n1 दिया आइची 1 न्यूटन जदी 5 न्यूटन दिया आइतन ताले 5 लिखथांदो 11 न्यूटन दिया आइतन ताने 11 लिखथांदो नो प्रॉब्लम ठीक अछि तापरे ठीक है सर सिस्टम 2 रे मास को कोथरे लिखले m2 रे लिखले सीजीएस रे ग्राम सीजीएस पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तेणु रहला ग्राम तापर आसला लेंथ को L2 लिखले कोथरे सेंटीमीटर तापर टाइम को कौन लिखिबा T2 लिखिबा 1 सेकंड N2 जानिने काहे ना कन्वर्सन करिया पई कहिछि हला ताले वर्तमान सीधा चला एइथिरे फार्मूला रे पके दबा फार्मूला कोन N2 = N1 m1 by m2 टू दी पावर a L1 by L2 टू दी पावर b T1 by T2 टू दी पावर c ठीक अच्छे वैल्यू पुट करवा n1 रो वैल्यू केते ना 1 m1 रो वैल्यू केते m1 रो वैल्यू होची 1000 ग्राम 1 ग्राम गुटे ये को नै जिबा ना न काटिबा केमती तले 1000 एठी 1 तने 1000 डिवाइडेड बाय 1 ए रो वैल्यू केते ना 1 पुट कर देले तापरे L1 केते 1 मीटर ताको कन्वर्सन करछे सेंटीमीटर रे 100 सेंटीमीटर तले एटा सेंटीमीटर आसीबो तले 100 डिवाइडेड बाय 1 b रो पावर केते ना 1 गला तापरे T1 बाय T1 रो वैल्यू भी 1 T2 रो वैल्यू भी 1 एटा T1 लिखिते भूली होछि ना 1 तले 1 बाय 1 टू दी पावर -2 काहे कि c रो वैल्यू होछि -2 तले केते आंसर आसीबो ये आसीबो 10 टू दी पावर 3 1000 बाय 1 1000 को हम 10 टू दी पावर 3 लिख परिबा वेरी गुड पावर तो 1 अछि मल्टीप्लाई हेले से 1 आसीबो 3 आसीबो 3 * 1 3 एटा कोन अछि 10 टू दी पावर 2 100 बाय 1 माने 100 10 टू दी पावर 2 पावर केते अछि 1 अछि त 2 * 1 2 गला तापर एटा 1 बाय 1 माने से 1 टू दी पावर -2 माने से 1 ही आसीबो नै कि तन ये आसीला 1 तले आंसर केते आसीला 10 टू दी पावर 5 केते आसीला 10 टू दी पावर 5 को सिस्टम कोथरे डाइन रे ठीक अछि ताले हमें कोन आंसर पाइले जे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन देखो मु कन्वर्ट करी देखाई देली ना नहीं ठीक अच्छे यही भाया मेथड रे तुमको कौन करिया को पड़िबो कैलकुलेट करिया को पड़िबो तुम थोड़े चेकआउट करिनियो एटा को
ठीक अच्छे तल पोर्सन टी देखा होनी ना ये पोर्सन देखा हो नथो एटा मैं एडी करि दउची एटा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 1 तो 10 टू द पावर 5 आसला आम कहि दे परियो 1 न्यूटन इज इक्वल टू सॉरी 10 टू द पावर 5 डाइन ठीक अच्छे आ गोटे एग्जांपल करके देखिबा हाँ गोटे दुटा कॉलेज कि तुमको टिके ये आसीबो नुई कि हाँ एटा तुम पॉज करके लिखि नहीं पार किसी असुविधा नहीं है मुझे लिखुचे फॉर्मूलाटा रखा केमती यूज हो तुम्हें देखा दरकार ना देख सपोज क्वेश्चन देला कन्वर्ट 7 जूल इनटू ऑर्ग ठीक अच्छे फास्ट कथा जूल ऑर्ग एम सब कहार यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी किए ना से फिजिकल क्वांटिटी होचंती तुमर एनर्जी ठीक अच्छे ताले एनर्जी डायमेंशन आगे जानिबा दरकार एनर्जी डायमेंशन होचंती m1 l2 t - 2 मु बार बार कले बोली मन रख दी तुम धीरे धीरे मन रखदेव किसी असुविधा नहीं है ताले कंपेयर करवा मास रो जे पावर थाए ताको a लिखंती लेंथ रो जे पावर थाए ताको b लिखंती टाइम रो जे पावर थाए ताको c लिखंती ताले a रो वैल्यू 1 b रो वैल्यू 2 c रो वैल्यू -2 हेगला जीवा को सिस्टम 1 माने जूल होची SI यूनिट है गला सिस्टम 2 सी होची CGS यूनिट गला तापरे एठी किए मास मास माने m1 लिखले कोथरे मापंती कि SI रे kg रे 1 kg CGS रे कन्वर्ट करिबा ताने 1 kg = 1000 ग्राम यार सेमती मास लिखा मास या कौन लिखा m2 = 1 ग्राम तापर एथरे कौन आसीबो लेंथ लेंथ L1 = 1 मीटर 1 मीटर जे ताको CGS लिखले 100 सेंटीमीटर एठी लेंथ L2 = केते ना 1 सेंटीमीटर तापर के आसीबो टाइम T1 = 1 सेकेंड एठी टाइम T2 = 1 सेकेंड एटी n1 वैल्यू केते देखा 7 है एटी n2 रो वैल्यू हमको जाना नहीं कैलकुलेट करवा ताले एई फार्मूला रे पुट करो n2 = n1 रो वैल्यू देछि 7 m1 / m2 m1 केते अछि 1000 ग्राम एटा 1 ग्राम ताने ग्राम ग्राम कैंसिल हो जिवो 1000/1 a टू द पावर a रे केते 1 वैल्यू इनटू L1/L2 L1 रो वैल्यू केते 100 सेंटीमीटर यार वैल्यू केते 1 तो 100/1 टू द पावर b केते 2 वैल्यू पुट कर देले इनटू टाइम T1 1 ये भी 1 तो 1/1 टू द पावर -2 ताले आंसर केते आसीबो 7 ये 10 टू द पावर 3 हे जिवो हला पावर तो 1 अछि माने मल्टीप्लाई हेले से 3 आसीबो इनटू 10 टू द पावर एटा केते 2 पावर 2 अछि तेनु 10 टू द पावर 2 * 2 हे जिवो पावर ता कोन अछि माने 10 टू द पावर 2 टू द पावर 2 ता माने 2 मल्टीप्लाई हे जानते नै कि जनरल मैथमेटिक्स और 10 टू द पावर 4 आ ये तो 1 आसीबो ताले आंसर कोन आछला 7 * 10 टू द पावर 7 ताले हमें कहि परिबा जे 1 जूल सॉरी 7 जूल = 7 * 10 टू द पावर 7 ऑर्ग ये आसीला हमर आंसर ठीक अछि एई भले तुमको कौन करिया को पड़िबो कैलकुलेट करिया को पड़िबो फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर ठीक अछि या कुछ में देखि दियो ठीक है ठीक अच्छे आज सेकेंड प्रॉपर्टीटा कहीदेवा थर्डटा नेक्स्ट क्लास कहवा ना हाँ ठीक अच्छे तो लिखे देवी तुम्हें पॉज करके या लिखिदे पार है किसी असुविधा नहीं
सेकेंड आसला टू चेक द करेक्टनेस कही पार नहले कंसिस्टेंसी बोली कही पार है कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन लिख दिया फिजिकल इक्वेशन ठीक अच्छे ये फिजिकल इक्वेशन रो कंसिस्टेंसी को चेक करवा तो ये इधर गोटे प्रिंसिपल आसे ठीक अच्छे माने करेक्टनेस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ जदि डायमेंशनल इक्वेशन बा फिजिकल इक्वेशन को तुम्हें चेक करिवो ठीक अच्छे ताले तुमर ये गोटे प्रिंसिपल पढ़िया को पड़ो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ठीक अच्छे एटा बेले बेले क्वेश्चन भी आसे डायरेक्ट प्रिंसिपलटा पचारे ठीक अच्छे ये प्रिंसिपल मीनिंग कौन देख ना सी कह जदि इफ द डायमेंशनल इक्वेशन और physical equation is correct or consistent then the dimensions of all the terms of the equation must be same कौन कौच इक्वेशन तुम प्रिंसिपलटा कि ए फिजिकल इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और करेक्ट कंसिस्टेंट हो पारती करेक्ट मैंने करेक्ट होगा दरकार कंसिस्टेंट मीनिंग ठीक अच्छे बुझीपार ना करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ all the terms on the both sides of the equation must be same से माने कौन हवा दरकार समान हवा दरकार ठीक अच्छे तो प्रिंसिपलटा तो तुम्हें लिखिदेव कि तार मीनिंगटा बुझा दरकार सपोज आम इक्वेशन ऑफ मोशन जानीचे कौन कौन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर आ गोटे कौन पढ़ा जाए v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s एटा तुमको पढ़ाई तो स्कूल टाइम में ठीक अच्छे ये जो इक्वेशन तुम लिखि दौच ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एटा करेक्ट ना एमती मन इच्छा लिखि देछ जो बाहर होइछि हाँ ठीक थी ना चेक करवा तो ये जो चेक करने तुमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करा पड़ो ताने जेतिकी टर्म ये आसी समस्त तुम्हें डायमेंशन चेक करवा दरकार सपोज मु कहार चेक करी यार चेक कर थर्ड इक्वेशन ठीक अच्छे ए कौ टर्म आसछन्ती गोटे v स्क्वायर टर्म आसी आ गोटे यू स्क्वायर टर्म आसी आ गोटे 2as टर्म आसी ठीक अच्छे ना कहीदे v हूँ फाइनाल वेलोसिटी है मुझे गोटे एग्जांपल नेली ना किसी तो एग्जांपल नवाक पड़ो फाइनाल वेलोसिटी u हूँ इनिशियल वेलोसिटी s हूँ डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस है ना एवं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विषय तुमको बेसी कहनी आउ गोटे दीटा क्लास जाऊ देले कहे ए हूँ एक्सेलरेशन ठीक अच्छे गला ताले आम देखा जे v स्क्वायर डायमेंशन v स्क्वायर माने वेलोसिटी वेलोसिटी डायमेंशन कौन आसे l1 t माइनस 1 नहीं कि l1 t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड ना l1 t माइनस 1 स्क्वायर अच्छी तेणु तार स्क्वायर रनसर कौन आसो l2 t माइनस 2 नहीं कि जान तो मल्टीप्लाई हो छाड़ ये हूँ इनिशियल वेलोसिटी तेणु आम कहीचे ना जे डायमेंशन रे इनिशियल हो फाइनाल हो जनरल वेलोसिटी हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो किसी भी वेलोसिटी अच्छी माने तार डायमेंशन सब l1 t माइनस 1 तेणु ये इनिशियल वेलोसिटी है बोली तार किसी अलग हो ना से l1 t माइनस 1 हम स्क्वायर अच्छी आंसर कौन आसला l2 t माइनस 2 आसला तापर 2as 2 तो छाड़ दियो कांस्टेंट क्वांटिटी तार दरकार नहीं एक्सेलरेशन डायमेंशन कौन l1 t माइनस 2 ठीक अच्छे डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन कौन डिस्प्लेसमेंट को तुम लेंथ मेजर कर तेणु l1 आसो ताले मल्टीप्लाई कले केते आंसर पाइबा l1 एटी 1 मल्टीप्लिकेशन अच्छी एक्सपोनेंट कौन है घात प्लस हो 1 + 1 माने 2 आइले आउ एटा t टू द पावर माइनस 2 देख तीनटा टर्म v स्क्वायर अच्छी यू स्क्वायर अच्छी 2as अच्छी तीन जाक टर्म तुम डायमेंशन कौन आसला सेम आसला तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ए बुझीला तेणु वर्तमान जदि ये तीन टा जाक समान आसीची ताहले आमे कहि परिबा जे इक्वेशन जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as दैट इज करेक्ट दैट इज कंसिस्टेंट ये फिजिकल इक्वेशन टा ठीक अच्छी ताले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन तुमको आउ थे कौन कहले देख अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कौन कहूँ ना इफ द फिजिकल इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और करेक्ट डायमेंशनली दैट मीन्स all the terms occurring in this equation have same dimension
बी स्क्वायर डायमेंशन सेम आसीबो यू स्क्वायर सेम आसीबो 2as सेम आसीबो सपोज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देछि s डायमेंशन सेम आसीबो ut सेम आसीबो 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर भी सेम आसीबो तुमे निजे भी चेक करके देखि पारो v इक्वल टू ut सब सिंपल टा करो v इक्वल टू ut फाइनल वेलोसिटी l1t - 1 इनिशियल वेलोसिटी l1t - 1 a t l1t - 2 इंटू टाइम अच्छे t1 ताने -2 + 1 केते जो -1 ताने l1t - 1 आसीला बुझी छी ना तुम निजे भी चेक करके देखि पारे जति कि फिजिकल इक्वेशन तुम देख सपोज f = ma एटा सब फेमस इक्वेशन जानथिबो याकू भी निजे चेक करनो फोर्स दीटा टर्म आछि गोटे फोर्स आछि आ गोटे मास टाइम्स एक्सेलरेशन आछि फोर्स रो डायमेंशन कोन m1 l1t - 2 डायरेक्ट लिखली मास रो डायमेंशन m1 एक्सेलरेशन l1t - 2 मल्टीप्लाई कर दियो कौन आसीबो m1 आसीबो l1 आसीबो t - 2 आसीबो देखो चल ये भी डायमेंशनली कौन हेले करेक्ट हेले कहीं कि ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करछंती तेणु एमती तुमको 6टा 7टा इक्वेशन दिखाई तो कहितो जे चेक कर एटा ठीक अछि ना भूल अछि ता भीतर गोटे खंड भूल थाई भी पारे चेक करिवो एमती टर्म वाइज चेक करिवो गोटे भी जदी अलग आसिला ताली भाई इक्वेशन भूल हेला जदी समस्तଙ୍କର सेम आसिला ताली इक्वेशन ठीक अछि बुझी छी ना छुआ तो आम आज तार दुईटा एप्लिकेशन कले थर्ड एप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास करवा तार दु तीन प्रॉब्लम भी करदे कारण थर्ड इक्वेशन सेमती किसी थ्योरी नहीं डायरेक्ट प्रॉब्लम ही तार ठीक अच्छे तो आज ये था नेक्स्ट क्लास पुणी देखा ओके।